भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट टारगेट खतरे में पड़ सकता है। चीन की पाबंदियों पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने खतरे की घंटी बजा दी है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता अब क्या निकल कर आई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। 2030 तक भारत ने $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग भी काफी तेजी से भारत में बढ़ रही है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो जो एप्पल है उसने भारत से करीबन $20 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। भारत ने 2026 तक $32 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन इस बीच चीन ने इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपनी अड़चने बनाने की शुरुआत कर दी है। चीन ने सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई। उसके बाद कैपिटल मशीनरी के ऊपर भी चीन ने रोक लगा दी। इतना ही नहीं, चीन में जितने भी कंपनियां भारत में चीन की तरफ से कैपिटल मशीनरी बना रही थी उनको भी वाइंड अप करने के लिए चीन ने कहा है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि चीन ने फॉक्सकॉन में लगे हुए करीबन 300 से ज्यादा अपने वर्कर्स और इंजीनियर्स को वापस बुला लिया। तो इसको लेकर के जो इंडस्ट्री है उसने काफी चिंता जताई है। जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेल्युलर एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो भारत का जो लक्ष्य है वो प्रभावित हो सकता है। तो इंडस्ट्री ने सरकार से गुहार लगाई है कि आप इस पूरे मामले में दखल दीजिए और चीन से बातचीत कीजिए और पूरा मामला सुलझाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो अगर हमें जापान और कोरिया से अगर मशीनरी मंगानी पड़ेगी तो भारत इस पूरे मामले में अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। तो इंडस्ट्री ने अब सरकार से गुहार लगाई है। तो अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या करती है।